हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा फिल्मोरा 9.2 का जो अपडेट आ गया है। आपको अगर नहीं पता तो सबसे पहले तो आप अपडेट कर लो। तो दोस्तों अगर आपको अब तक नहीं पता है तो हेल्प पे जाइए आप अपनी फिल्मोरा 9 के ऊपर और यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए। फिल्मोरा 9.2 पे ये अपडेट होकर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं मैंने कर लिया है फिल्मोरा 9.2 अपडेट। तो यहाँ पर क्या कुछ खास है इस अपडेट में, क्या कुछ नया है, क्या कुछ बग्स दूर किए गए हैं, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो सब कुछ अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर आप फिल्मोरा 9 के यूजर हो तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अब तक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस की। तो अपडेट में इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है, सब कुछ अच्छे से उसी तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर फिल्मोरा 9.2 हमारा ये देखने को ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पता ही इंपोर्ट करना होता था मीडिया, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट मीडिया कर लेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ फोटोज कुछ वीडियोस साथ में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं इंपोर्ट में ही आपको एक नया फीचर मिल जाता है। यहाँ पे ये इंपोर्ट एरिया देख रहे हो, तो मैंने अभी इंपोर्ट किया है जहां फाइल जिस फाइल से, तो आपको यही इंपोर्ट एरिया में खाली एरिया पे डबल क्लिक करना है। तो जिस भी फाइल से आपने सब कुछ इंपोर्ट किया था वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो ये भी नया अपडेट आया है, तो आप यहीं पे आप देख सकते हो। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन स्प्लिट स्क्रीन का, तो काफी अच्छा यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो इसमें इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, जो कि नया है फिल्मोरा 9.2 में। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन में ढेर सारी ऑप्शन सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको देख ही सकते हो ढेर सारे सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ट्राई करता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लाना है। सो फ्रेंड्स इसको आप जैसे ही बढ़ाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का स्प्लिट स्क्रीन है। अब इसको यूज कैसे करना है, आप मान लीजिए कोई वीडियो है कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड देखने को मिलेगा। तो आप मान लीजिए कोई मुझे पहला वीडियो ये है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा एंड इसको क्लिक करके रखूंगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फर्स्ट नंबर वाले प्रीसेट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी वीडियो होगी, जो भी आपकी फोटो होगी, वो फर्स्ट नंबर वाले प्रीसेट पे जाके सेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जो हमारी पहली वीडियो थी वो हमने पहले प्रीसेट पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको माइनस प्लस करके इस तरीके से सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों सेकंड वाले में भी हम कोई मान लीजिए फोटो डाल देते हैं, तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है फिट करने का, आप इसको अच्छे तरीके से फिट कर सकते हो। ये काफी अच्छा है दोस्तों, जो लोग एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं, जो लोग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाते हैं, और भी सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल। इसे हम प्ले करके एक बार दिखाते हैं आपको किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में एक चीज और भी आपको देखने को मिलती है, इस पे आप क्लिक करो एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। काफी ब्यूटीफुल सा इंटरफेस है। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट मीडिया है, यहाँ पे आप फोल्डर शेयर मीडिया फोल्डर से भी ले सकते हो। दोस्तों यहीं पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली आप यहीं पे प्रीसेट इंपोर्ट कर सकते हो। कोई वीडियो फोटो यहाँ पे इंपोर्ट करके आप लगा सकते हो स्प्लिट स्क्रीन में। साथ ही आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप इन वीडियोस को स्टेबलाइजेशन, क्रोमा की और यहाँ पे लेंस करेक्शन, ड्रॉप शैडो, ऑटो इनहेंस भी यहीं पर सेट कर सकते हो। ऑडियो भी यहीं इन वीडियोस की आप सेट कर सकते हो। देख सकते हो आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, फेड इन फेड आउट एंड पिच आपको यहीं पर देखने को मिलता है। कलर वगैरह, सैचुरेशन वगैरह सब कुछ आप इन वीडियोस की यहीं से सेट कर सकते हो। एंड मोशन दोस्तों सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आप इन वीडियोस के अंदर मोशन भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं ये वाली एनिमेशन इस वीडियो के अंदर डालना चाहता हूँ, फर्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा एंड दोस्तों ये जो एनिमेशन इस पे डबल क्लिक कर दूंगा एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों देखिएगा जो भी मैंने एनिमेशन सेट किया, अब इसको वीडियो को प्ले करते हुए एनिमेशन चलने लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो यार इस तरीके से कुछ एनिमेशन और सेटिंग्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो स्प्लिट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है नए अपडेट में। स्प्लिट स्क्रीन का यूज करके आप काफी अच्छे तरीके से अपने वीडियोस को काफी अच्छा लुक एंड दोस्तों काफी अच्छा अपने वीडियो को बना सकते हो। दोस्तों ये तो हमारा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। अगर इसमें अब तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी अगर आपको शक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कॉमेंट में आप पूछ सकते हो। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं हम नए अपडेट पे। तो स्मार्ट प्रीव्यू रेंडर का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। अब ये क्या चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वीडियो इंपोर्ट की, ये वीडियो इंपोर्ट की एंड दोस्तों ये वीडियो भी मैं इंपोर्ट कर ही लेता हूं। चलो 3 वीडियो मैंने इंपोर्ट कर दी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ फाइल में एंड दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है प्रेफरेंस में। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ प्रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू रेंडर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहीं पर आपको एक नीचे उसके ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड रेंडर। अब दोस्तों ये इनेबल था, मैंने डिसेबल किया है, इसको आप इनेबल कर लोगे और यहाँ पर आपको एक स्टार्ट आफ्टर 5 सेकंड का ऑप्शन मिलेगा। तो
तो यहाँ पर इसको आप सेट कर सकते हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 मिनट, जो भी आप सेट करना चाहते हो तो सेट कर लो। यहाँ पर 5 सेकंड पे ये सेट है। अब इससे होगा क्या, मैं आपको ये बता दूं, जैसे जैसे आप वीडियो को एडिट करते जाओगे, अगर इसको इनेबल करे हुए हो तो यहाँ पर 5 सेकंड पर, हर 5 सेकंड पर आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि जैसे जैसे आप एडिटिंग करते जाओगे आपकी जो वीडियो है वो रेंडर होती रहेगी। तो ये काफी अच्छी चीज है। उसी के साथ आप किसी लोकेशन भी सेट कर सकते हो। आप यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करके इसकी लोकेशन दे सकते हो जहां पे भी आप इस वीडियो को रेंडर कराना चाहते हो। एंड दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम होता है, वीडियोस ज्यादा डालनी होती हैं, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो रहा दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रेंडर का ऑप्शन। अब दोस्तों जैसे ही आप इसे इनेबल करके और ओके कर देते हो, जैसे जैसे आप वीडियोस को क्रिएट करते जाओगे वैसे वैसे ये जो लाइन है वो आपकी ब्लू होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप यहाँ पे शायद आप देख पा रहे हो, तो जैसे ही मैंने स्मार्ट रेंडर को ऑप्शन को इनेबल किया है तो ये जो वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होती जा रही है, ये देख सकते हो आप, ये जो हमारी रेड लाइन है वो खत्म होके एक ग्रीन लाइन में चेंज हो रही है। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि हमारी जो वीडियो वो रेंडर हो रही है, ऑटोमेटिकली रेंडिंग के ऑप्शन पे सेट है सब कुछ। तो ये तो रहा हमारा ऑटोमेटिक रेंडर का ऑप्शन। कैसा लगा आपका ऑप्शन? बहुत ही अच्छा अपडेट है। मैं इसके लिए एक बिग थम्स अप दूंगा फिल्मोरा की टीम को। तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो भाई नीचे आप पूछ सकते हो कमेंट में। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मेरे भाई बेशक आप पूछ सकते हो। तो अब तक आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस आपको लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है। और उसी के साथ अभी आप देख लो एक और नया अपडेट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी यूट्यूबर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को इंपोर्ट। यहाँ पर हम 2-3 वीडियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये 3 वीडियोस को इंपोर्ट कर लिया हरदम की तरह। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑटो रिपल का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं इस वीडियो को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसे कट कर देते हैं। इस वीडियो को कट करके और यहाँ से जो भी हमारा जो भी बेकार का वीडियो होता है उसे हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक खाली जगह देखने को मिल जाती है जहां पे हम क्या करना होता है कि हमें सेलेक्ट करके इसको चिपकाना होता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको ऑटो रिपल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बहुत ही आसानी से ऑटो रिपल एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जैसा था सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। एंड दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो, ये देखो ऑटो रिपल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसे ये डिसेबल होता है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। डिसेबल यहाँ पे एक क्रॉस डंडी खींची होगी तो ये डिसेबल होगा, आपको इसको क्लिक करके इनेबल कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का इनेबल पे देखने को मिलेगा। अब जब भी आप कहीं से वीडियो को कट करते हो, मान लो मैं यहाँ से कुछ वीडियो कट कर लेता हूँ या फिर वहीं से कट करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को कट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कट करने के बाद जो भी हमारा बेकार का एरिया उसे हम फिर से डिलीट करेंगे। और ये देख सकते हो जैसे ही मैंने डिलीट किया ऑटोमेटिक वो जो वीडियो था वो आके एक दूसरे में चिपक गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये तो रहा कुछ ऑटो रिपल का ऑप्शन, जिसकी मदद से आप अपने वीडियोस को बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। तो ये ऑटो रिपल का ऑप्शन रहा। साथ ही दोस्तों इस अपडेट पे ना आपको एक बहुत ही अच्छी चीज मिल जाती है, इसको तो आप जरूर देख लेना, ट्रांजिशन। जी हाँ दोस्तों, फिल्मोरा 9 जब से आया था ट्रांजिशन बहुत सारे वर्क नहीं कर रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे जो अब ट्रांजिशन आया है ना, बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगा सारे ट्रांजिशन वर्क कर रहे हैं। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये वाला ट्रांजिशन, बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन से जो नहीं वर्क कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए सारी ट्रांजिशन को यहाँ पे जो है वर्क करके देख चुका हूँ। सारे ट्रांजिशन वर्क में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये ट्रांजिशन लगाता हूँ, देख सकते हो ट्रांजिशन सारे वर्क कर रहे हैं। कोई भी ट्रांजिशन हो, जैसे कि मान लो कोई ये ट्रांजिशन वर्क नहीं कर रहा था, मैंने इसको याद रखा है। तो इसको चलो फिर इस ट्रांजिशन को लगा के देख लेते हैं कहीं काम करता है या नहीं। तो ये देख सकते हो ये ट्रांजिशन भी वर्क कर रहा है। तो सारी ट्रांजिशन जो है इस अपडेट के बाद वो काम करने लग गए हैं, सब ट्रांजिशन वर्क कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये तो रहे कुछ नए अपडेट्स और बहुत ही मजेदार अपडेट्स, और फिल्मोरा 9 के जो भी बग्स थे फिल्मोरा 9.2 में वो दूर कर दिए गए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही यूजफुल होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिल्मोरा से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।